नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल विनय CPCT में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उन क्वेश्चनों की जो बार बार CPCT एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके पूर्व मैंने 2 वीडियो बना चुके हैं। आज आपको ये नए कुछ तथ्य मिलेंगे, नई जानकारियां मिलेंगी, जिससे आपको CPCT एग्जाम एवं पटवारी के एग्जाम में सहायता प्रदान की जाती है। तो आप आशा है कि आप वीडियो देख भी रहे होंगे और क्लास अटेंड भी करते होंगे। आप सब पेन कॉपी में क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 1 से। पहला क्वेश्चन, MS एक्सेल में कर्सर को एक बार में एक स्क्रीन ऊपर या नीचे ले जाने के लिए कीबोर्ड पर किस कुंजी का उपयोग करते हैं? आपको पता है कि जिस लाइन में कर्सर है उस लाइन के शुरू में आने के लिए होम बटन, जिस लाइन में कर्सर है उस लाइन के अंत में जाने के लिए एंड बटन, पेज के शुरू आने के लिए पेज अप, पेज के अंत में जाने के लिए पेज डाउन, पैराग्राफ के शुरू में आने के लिए कंट्रोल के साथ होम बटन एवं पैराग्राफ के अंत में जाने के लिए कंट्रोल के साथ एंड बटन। तो यहाँ पे आप एरो बटन का उपयोग करते हैं। लिख सकते हैं पेज अप एंड पेज डाउन, पेज अप एंड पेज डाउन। इसका आंसर हो जाएगा पेज अप एंड पेज डाउन। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्कैनर में लगा एक विशेष प्रकार का कैमरा किससे बना होता है? तो आपको आंसर इसका लिखना है चार्ज कपल्ड डिवाइस। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मदरबोर्ड किस डिवाइस से पावर गुड सिग्नल प्राप्त करती है? सिग्नल है वो प्राप्त करती है, किससे करती है? स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस का फुल फॉर्म भी है स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसके माध्यम से सीपीयू में करंट प्रवाहित किया जाता है। अगला, कौन सा प्रिंटर कम मात्रा में ओजोन का उत्सर्जन करता है? जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है? तो आप आंसर लिख सकते हैं लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम और पेरिफेरल डिवाइस
जैसे कि सीडी रोम ड्राइवर या प्रिंटर के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है। कौन करता है? जिसमें आपका हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर। आप सभी को पता है कंप्यूटर में किसी भी बाहरी डिवाइस को जोड़ना अर्थात उस डिवाइस का ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। बिना ड्राइवर सॉफ्टवेयर के आप सिस्टम में, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी बाहरी डिवाइस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट, जब किसी राउटर को दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क पर एक पैकेट भेजने की आवश्यकता होती है तो उसे क्या पता होना चाहिए? आप सभी को पता है किसी इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए आईपी एड्रेस, बिना आईपी एड्रेस के इंफॉर्मेशन को भेज पाना संभव नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आईपी एड्रेस। एक क्वेश्चन एक्सेल संबंधित है, महत्वपूर्ण है, आपको प्रैक्टिकल करके अपने से देखना है। इसमें है एमएस एक्सेल फार्मूला का आउटपुट क्या होगा। तो फार्मूला उसमें दिया हुआ है, फार्मूला बार में जाएंगे और इस आउटपुट को, ये जो आप में क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको आप लिखेंगे तो आपको स्वतः ही रिजल्ट प्रदान होगा। लिखना है आपको इक्वल बटन। एक्सेल में बिना इक्वल के किसी भी कार्य को संपादित नहीं किया जा सकता। तो इक्वल सम SUM सब कैपिटल में आपको लिखना है, PRO DUCT। लिखने के उपरांत आपको छोटा कोष्टक लगाना है, फिर बड़ा कोष्टक लगाना है, 1 2 3 कामे के साथ लिखना है। इसके बाद फिर बड़ा कोष्टक बंद कर देना है, बाहर कामा लगाना है, फिर बड़ा कोष्टक शुरू करना है, 5 कामा 6 कामा और 7, फिर बड़ा कोष्टक बंद करना है और फिर लास्ट में छोटा कोष्टक लगा देना है। इसका रिजल्ट क्या आएगा आपको देखना है। ये प्रतिक्रिया आपको एक्सेल के फार्मूले बार में सबमिट करना है। तो इसका रिजल्ट 38 आएगा, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिकल जरूर करें। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप में है, साइफर टेक्स्ट क्या होता है? साइफर टेक्स्ट क्या होता है? तो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट कहा जाता है। आप लिख सकते हैं इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है मदरबोर्ड संबंधित। एक सर्किट बोर्ड जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट संचार करते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। अर्थात मदरबोर्ड कंप्यूटर में एक ऐसा पार्ट होता है जिसके माध्यम से सीपीयू के अंदर सभी डिवाइसेस आपस में, सभी एलिमेंट आपस में जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड की सहायता से ही सबको जोड़ा जाता है। मदरबोर्ड के कुछ और नाम होते हैं, मुख्य बोर्ड, बेसिक बोर्ड, मेन बोर्ड, लॉजिकल बोर्ड के नाम से भी मदरबोर्ड को जाना जाता है। अगला पॉइंट, रीड मोड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। रीड मोड विकल्प एमएस वर्ड 2019 के किस टैब में उपलब्ध है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, विंडोज 19 संबंधित है।
तो आपको व्यू टैब में उपलब्ध होता है। जो व्यू नाम का मेनू है उस मेनू में ये टैब उपलब्ध होता है, आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट पावर पॉइंट 2007 से है। तो MS पावर पॉइंट 2007 में एक विशेष प्रभाव है जो यह निर्धारित करता है कि कोई स्लाइड स्क्रीन पर आते या जाते समय किस तरह से दिखाई देती है। तो ट्रांसिशन हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए, इसके बाद आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। MS वर्ड में फंट मापन की डिफॉल्ट इकाई क्या है? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप विशेष रूप से ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं जरूर पढ़ें। MS वर्ड में फंट मापन की डिफॉल्ट इकाई क्या है? तो हम सभी फंट की साइज डिफॉल्ट है, साइज 11 जानते हैं, भाषा कैलिबरी बॉडी जानते हैं, लेकिन मापन, फंट का मापन हमको नहीं पता है। तो फंट का मापन हो जाता है पॉइंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉइंट। तो इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चनों की जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए आपको वीडियो जरूर देखें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।